कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, देखो खेती किसानी के बूता के बात ला हमन बताथन हमार कार्यक्रम के माध्यम ले। लेकिन संगवारी हो, खेती किसानी के संगे संग हमर संगरा खेती करके भी हम आमदनी ले सकत हन। मोर बात ले दिया आप मन समझो संगवारी हो, तो मैं खड़े हो ते डहर आप मन देखत हो मुर्गी पालन के पूरा शेड आप मन ला दिखत होही। तो संगवारी हो, मुर्गी पालन के भी छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है। और आजकल मुर्गी के जो मांस जगह जगह बिकत है, ओकर हिसाब से यदि हम व्यवसाय के बात करन तो मुर्गी पालन करके भी हम एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकत हन। संगवारी हो, आज हमन हा शासकीय कुक्कुट पालन परिक्षेत्र ग्राम कोनी जिला बिलासपुर में पहुँचे हैं। यहाँ के विशेषज्ञ मन से हम चर्चा कराबो, आप मन से बतवाबो कि वो है का बात आप मन ला बताही, जेकर से आप मन ला ध्यान रखना है कि मुर्गी पालन बर कैसे कैसे उद्यम करेल पड़थे। तो संगवारी हो, मैं चर्चा ला शुरू कराऊँ ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास। खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है कोई भी फसल के लिए। तो जहाँ तक हो सके ने किसान भाई को मैं सलाह दूंगा कि जब भी हम खेत की पहली जुताई करते हैं, गहरी जुताई करना चाहिए ऐसे करके। और गहरी जुताई अगर समय अगर अनुकूल है तो गर्मी में मिट्टी पलटने वाले हाल से गर्मी में यानी गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए 10-15 दिन। उसके बाद में उसमें का जो भी घास फूस या उसमें जो हानिकारक मतलब सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसका अवशेष जो रहता है वो तेज़ धूप में पूरा नष्ट हो जाता है। और अच्छे धूप पड़ने के कारण मतलब मिट्टी भी भुरभुरे हो जाते हैं। उसके बाद में फिर यानी क्या करना चाहिए कि यानी मैंने कल्टीवेटर या नांगर बैला से, जिससे भी अगर कि किसान खेती की तैयारी कर रहा है तो उसको 2-3 बार जुताई कर लेना चाहिए। उसके बाद में अच्छे से ढेला मतलब बने भुरभुरा हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमेशा ध्यान देना चाहिए कि यानी ढलान मतलब हल्का ढलान होना चाहिए, जिससे कि मतलब बने बरसात के सीज़न में अगर मान लो लगातार बारिश हो रहा है तो पानी इकट्ठा ना हो पाए ऐसे करके। संगवारी हो, आवा संदेश के बाद फिर एक गाँव में स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम में। तो संगवारी हो, जेन संगवारी अभी टीवी चालू करी सोही ओला में बता देवाऊँ कि आज हम चर्चा के विषय रखे हैं, जानकारी के विषय रखे हैं व्यावसायिक रूप से देसी मुर्गी पालन कैसे करे जाए। संगवारी हो, सबसे पहली ज़रूरत पड़ी हमला ज़मीन के, सेट के, और में का व्यवस्था हमला करेल पड़ी। यदि मुर्गी पालन हम शुरू करत हन तब कतेक लागत से हम शुरू कर सकत हन, कतका ज़मीन के ज़रूरत पड़ी, कतका हमला सेट बनाएल पड़ी, सेट में का उद्यम हमला करेल पड़ी, का सामान के ज़रूरत पड़ी, आवो देखथन। हमारे किसान भाई जो मुर्गी पालन की व्यवस्था चालू करना चाहते हैं, अपने घर में करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको हवादार रोशनदार एक कमरे की आवश्यकता होती है, जहां पर चारों तरफ से हवा आए, रोशनी पर्याप्त रहे और हाइजीनिक कंडीशन में रहे वो कमरा। तो उसके लिए हमारे किसान भाइयों के यहाँ एक अलग से जैसे जो इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं तो कमरा अलग से बनाते हैं, जो ज़मीन लेवल से काफ़ी उठा हुआ रहे, इसमें नमी वगैरह ना आए। नमी से बहुत सारी बीमारियां होती मुर्गियों में, तो उससे बचाने के लिए हमको चाहिए कि काफ़ी ऊंचाई पे कम से कम 2 फीट 3 फीट ज़मीन से ऊपर वो शेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद खिड़कियों का काफ़ी उसमें महत्व होता है पोल्ट्री फार्मिंग में, कि चारों तरफ खिड़कियां रहें, क्रॉस वेंटिलेशन हम लोग उसको कह सकते हैं, कि हवा आए और जाए दोनों तरफ से, मतलब कहीं भी हवा अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से रहे। रोशनी पर्याप्त रहे, जिससे बहुत सारे बैक्टीरिया है, कीटाणु हैं जो मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, वो भी उससे नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। और जब रूम तैयार हो जाता है उसमें चारों तरफ से जो खिड़कियां जाली लगा दिए, जिससे कोई भी सांप है, छिपकली है, चूहे हैं, उनका प्रकोप ना हो, अंदर ना आ सके, ये व्यवस्था कर लिए। उसके बाद वाइट वॉशिंग करते हैं चूने से। तो चूने से वाइट वॉशिंग करने से क्या होता है कि वो डिसइंफेक्टेशन हो जाता है, जीवाणु जो रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो पूरी तरीके से क्लीन एक माहौल बन जाता है वहाँ पर। फिर नीचे भूसी बिछाते हैं, तो 1 इंच भूसी को, जो धान की भूसी हमारी होती है, ये लकड़ी का बुरादा होता है, उसको हम लोग बिछाते हैं। और फिर लाइन से एक पानी का डिब्बा और दाने का डिब्बा लाइन से उसको लगा देते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए दाने का वो हम व्यवस्था ऐसे करते हैं कि अखबार बिछाते हैं दान के ऊपर, जो कि वो अभी खाना सीखा नहीं रहता है। वो पहली बार जब दाना खाता है तो उसको अखबार में डाल दिए तो
खोज खोज के दाने के जो कण हैं उनको खाता है, और वो जब उसको लगता है कि हाँ ये खाने की चीज़ है, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन में वो सीख जाता है खाना है कैसे। उसके बाद फिर हम उसको डिब्बे में देते हैं दाना, और वो डिब्बे में खाते हैं। तो जैसे हमारे किसान भाई जब शुरू करते हैं फार्मिंग का काम, तो जैसे हमको 200 बर्ड्स पालने हैं, 200 बर्ड्स देसी के हमारे जो पालते हैं, तो एक मुर्गी के लिए जब कंप्लीट 1 किलो साइज़ का 1.5 किलो साइज़ का तैयार होता है, उसको 3 से 3.5 स्क्वायर फीट ज़मीन की आवश्यकता होती है। और उसको कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो उसके लिए जो ज़मीन है वो अपन ने वो तैयार कर लिया, और एक लाइटिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जो भी है उसके लिए बोर हो तो बोर, नहीं तो सरकारी नल है, जैसा भी शुद्ध पानी की व्यवस्था हो तो बोर करा लें। कुएं का पानी हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको तब जब हेल्दी पानी की मिलने की संभावना, जैसे बरसात में हेल्दी पानी नहीं रहता, उस समय यदि डीप वेल वाटर रहता है, बोर का पानी रहता है, तो काफ़ी अच्छा हम लोग मानते हैं उसको। ऐसी स्थिति में यदि हम ऐसा यदि व्यवस्था कर पाएंगे तो हमारे किसान भाई उसमें अच्छे से लाभ कमा सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस यदि हम मुर्गी पालन शुरू करत हन तेकर शुरुआती तैयारी के संबंध में बताई से। एकर बाद बात आथे संगवारी हो, यदि हम मुर्गी पालन करना चाहत हन तो कौन कौन सा उन्नत नस्ल है जेकर बाजार में ज़्यादा मांग रही थे, ओकर हिसाब से हम मुर्गी पालन शुरू करें। जैसे कि हम मांस बेचे बर करत हन या अंडा देने वाली मुर्गी बर करत हन, तो कौन कौन सा नस्ल है जेकर अच्छा मांग है और जेकर अच्छा हम व्यवसाय शुरू करके आमदनी ले सकत हन। यदि हमारे किसान भाई यदि मांस के लिए यदि मुर्गी मुर्गा का उत्पादन कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी हमारे यहाँ जैसे RIR है, कलिंगा ब्राउन है, और ब्लैक रॉक है। अभी कड़कनाथ का भी काफ़ी अच्छा स्कोप बढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो यदि हमारे किसान भाई यदि करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे तो नहीं, लेकिन शहरों में इसकी काफ़ी डिमांड है। और चूँकि इसका रेट भी 600 रुपये 700 रुपये से ऊपर ही इसका कीमत जाता है, उस प्रकार से हम किसान भाई को ज़्यादा से ज़्यादा यदि लाभ कमाना चाहते हैं तो ये नस्ल हमारे किसान भाई पालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो उसमें व्यवसाय कर सकेंगे और अच्छे से कमाई कर पाएंगे। संगवारी हो, मुर्गी पालन ना बहुत संवेदनशील माने जाते, काबर कि मौसम के हिसाब से मुर्गी के देखभाल बहुत जरूरी होते संगवारी हो। और छत्तीसगढ़ के मौसम ला आप मन जाना था कब का हो जही कोई ठिकाना नहीं है। तेकर सेती कथे कभू भी पानी गिर जाते, कभू बदली आगे, कभू तेज घाम कर दिस, कभू जड़काला आगे, तो 12 महीना कुछ न कुछ मौसम में परिवर्तन होत रही थे। तो संगवारी हो, मौसम के हिसाब से मुर्गी पालन के देखभाल हम करना चाहन तो कैसे कैसे करन, आओ देखथन। कभी मौसम चेंज होता रहता है, कभी ठंडी हुआ, कभी गर्मी हो, कभी बरसात। तो ठंडी के टाइम में जब बहुत ज़्यादा मौसम तापमान गिर जाता है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम अंदर हीटर की व्यवस्था करते हैं, हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, और लाइट ऐसी लगाते हैं जिससे रूम के अंदर गर्मी पर्याप्त रहे। चूज़ों का जो तापमान है, मुर्गियों का जो तापमान है 37 डिग्री अंदर जो रहता है वो होना चाहिए। उसके लिए हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि अंदर एक रूम थर्मामीटर लगा के रखें, और रूम थर्मामीटर को बीच बीच में उसको देखते रहें कि तापमान गिर रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए हमको क्या व्यवस्था करना है, और यदि घट रहा है तो उसकी व्यवस्था हम क्या करें। हमारे किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तापमान का ध्यान रखें। यदि ठंडी होती है तो ये व्यवस्था, गर्मी होती है तो हम गनी बैग्स लटकाते हैं खिड़कियों में, और ऊपर से स्प्रिंकलर द्वारा पानी छिड़काव करते हैं, और गीली बोरियां रहती हैं उससे पानी टपकते हुए नीचे गिरता है, और जब हवा अंदर प्रवेश करती है तो वो जो वहाँ का तापमान काफ़ी अच्छा हो जाता है, एक प्लीजेंट हो जाता है। तो इसके लिए फिर बरसात का मौसम अगला आता है, तो बरसात में जो डैम्पनेस होती है, जो हमारा जो लीटर भूसी जो बिछा होता है नीचे, तो उस भूसी में हम यदि नमी आ जाएगी तो नमी की वजह से कॉक्सीडियोसिस की बीमारी का ज़्यादा प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो ध्यान रखें कि यदि बरसात का महीना है तो लीटर को बार बार जल्दी एक हफ्ते में उसको बदलते रहें, ताकि उसमें नमी ना रहे। नमी थोड़ी सी भी रहेगी तो उसमें कॉक्सीडियोसिस की समस्या बनी रहती है। मुर्गी पालन यदि हम शुरू करत हन तो ओकर नान चिक उम्र से जब शुरू करत हन चूजा पालन से, तब बढ़वार होत ले बाजार में लेगत ले उम्र तक हमला खान पान के भी व्यवस्था अच्छा तरीक़ा से करेल पड़ी। तो संगवारी हो, मुर्गी पालन में खान पान के व्यवस्था हम कैसे करन, आवा गुप्ता जी से देखन सुनन। हमारे किसान वजह से अब जानना चाहेंगे, हमने चूजा तो पाल लिया, चूजे की तैयारी हो गई, लेकिन उनको खिलाने के लिए हम क्या व्यवस्था करें। तो खिलाने के लिए हम छोटे जो बच्चे आते हैं उनको चिकमेस के रूप में, आजकल क्रम्प के रूप में आता है, यानी क्रम्प जो रहता है बॉयल्ड फीड होता है,
तो चीक क्रम दे सकते हैं। तो चीक क्रम देते हैं तो उसमें जो प्रोटीन लेवल होता है वो 22% होता है। उसमें 22% प्रोटीन से उसमें ग्रोथ फास्ट होती है। और जब वो 2 महीने का चूजा हो जाता है उसके बाद फिर हम उसको जो एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, प्रोटीन लेवल कम कर देते हैं। इससे जो उनका विकास अच्छे से होता है और हमारे मार्केट में जाने के लिए जो उसका जो रेट प्राइस जो होती है फीड की वो डाउन हो जाती है, जिससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, जो उनको गुणवत्ता है और लाभ की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। फिर दूसरा होता है कि हम दाने के साथ साथ में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स और कुछ मेडिसिन भी दिया करते हैं ताकि उसमें ग्रोथ प्रमोटर के रूप में, जिससे ग्रोथ अच्छी हो। जैसे मौसम का जो समस्या होता है, मौसम की वजह से बहुत सारे जो ग्रोथ होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। गर्मी में जैसे लीवर थोड़ा स्लो हो गया, ठंडी में लंग्स में इन्फेक्शन आता है तो एंटीबायोटिक वगैरह हम लोग चलाते हैं ठंडी में। गर्मी में ऐसे लीवर टॉनिक वगैरह है, मल्टीविटामिन है, तो ये सब चीज़ें जो हम चलाते हैं उससे हमारी मुर्गियों में विकास अच्छा होता है, डेवलपमेंट फास्ट होता है और हमारे किसान भाई अच्छे से उसको पाल के बड़ा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं। संगवारी हो, बात अब आथे यदि मुर्गी पालन हम करत हन तो मौसम परिवर्तन हो गए या शेड में अगर हमार सावधानी में कुछ दिक्कत हो गए, देखभाल में कुछ दिक्कत हो गए तो बीमारी है ओकर एला समस्या हमार आ सकते तेकर से हमला नुकसान हो सकत है। तो संगवारी हो, कौन कौन सा बीमारी मुर्गी मन में लगथे, यदि हम शुरू से बचाव टीकाकरण के कर सकत हन जेकर से ओला रोग राई झन लगे, जेकर से हमला नुकसान झन हो, ऐसे भी कुछ बात है का? तो ये जानकारी देवत है गुप्ता जी है। हमारी मुर्गियां पल रही हैं तो हमको ये भी होना चाहिए कि कहीं कोई यदि मौसम का यदि मार होता है तो उससे पहले हम अपनी मुर्गियों को सचेत करें, तैयार करें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टीकाकरण का एक शेड्यूल होता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो उस टीकाकरण के शेड्यूल को यदि फॉलो करते हैं तो बीमारी हमारे यहाँ फार्म में आती ही नहीं है। जैसे कि पहला टीका होता है जो हैचरी में लगता है, मैरेक्स का लगता है, वो इंजेक्टेबल 0.25 ml लगता है, उसके चमड़ी में लगता है। वो हमारे किसान भाइयों को नहीं लगाना होता है। जहाँ से वो चूजा परचेस करते हैं वो हैचरी जो है वो ये टीका, मैरेक्स का टीका लगा के देती है। सेकेंड टीका होता है जो फर्स्ट वीक में लगता है रानीखेत का। रानीखेत का टीका उनकी आँख या नाक में उसको ठंडे उसमें रखा जाता है बर्तन में और एक एक ड्रॉप उनकी आँख या नाक में डाला जाता है तो रानीखेत की बीमारी का वो उससे निदान हो जाता है और वो बीमारी का प्रकोप नहीं होता है। फिर तीसरी बीमारी होती है गम्बोरो। गम्बोरो का टीका हम लोग लगाते हैं 14वें दिन, 13वें 14वें दिन लगाते हैं। गम्बोरो भी बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे मोर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी मुर्गियां सुस्त हो जाती हैं, पीले दस्त करती हैं, सफ़ेद दस्त करती हैं। ये बहुत ख़तरनाक और बहुत ही नुकसानदायक बीमारी होती है। तो उससे बचाने के लिए हमको गम्बोरो का टीका ज़रूर करना चाहिए। गम्बोरो का टीका भी वैसे ही करते हैं जैसे अपन रानीखेत का टीका कर रहे हैं। उनके उसको दवाई को घोलते हैं, ठंडा रखते हैं और एक एक ड्रॉप उनकी आँख में या कि नाक में उनको डालते हैं। 13वें से 14वें दिन डाल दिए, उससे वो हमारी जो मुर्गियां हैं उस बीमारी से फुर्सत हो जाती हैं। अगला टीका हम करते हैं 22वें दिन करते हैं, वो रानीखेत लसोटा होता है, उसको पीने के पानी में देते हैं। ठंडा ठंडा बर्फ़ में उसको पानी दिया जाता है। लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है कि हमको जिस दिन मुर्गियों में टीका करना है ये लसोटा का, उसके 2 घंटे पहले हम मुर्गियों को प्यासी रखते हैं। तो जो पानी के बर्तन हैं उनको हम वहाँ से हटा देते हैं तो वो मुर्गियाँ प्यासी रहेंगी। और जैसे ही हम तैयार कर लेते हैं, घोल बना के रखते हैं, जैसे ही रखते हैं तो वो तुरंत उसको मुर्गियाँ पानी को पीती हैं, वैक्सीन पेट में जाता है और बॉडी में इम्यूनाइजेशन हो जाता है और मुर्गियाँ हमारी उस बीमारी से बचने की तैयारी में हो जाती हैं। संगवारी हो, ये तो रहीस गुप्ता जी से गोड़ बात कि मुर्गी पालन में का बात के बुनियादी तौर पे हम जानकारी ओकर से लेवत रहें। बेरा हो गए संगवारी हो, ठनऊ संदेश आप मला दिखाए के तो आप मन बर है ये कुछ खास। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, संदेश के बाद हमन फिर चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन देशी मुर्गी पालन के व्यवस्था कैसे होना चाहिए एक संबंध में चर्चा करत है आप मन से गुप्ता जी है। तो संगवारी हो, मुर्गी पालन में दो प्रकार के मुर्गी पालन हम कर सकत हन। एक तो होते कि हम बाजार में मांस विक्रय करे बर मुर्गी पालन करन, दूसरा होते अंडा देने वाली मुर्गी पालन करन। तो संगवारी दोनों प्रकार के यदि मुर्गी पालन यदि हम करत हन तो हमर तीर सबसे बड़े समस्या आते कि दोनों के देखभाल कैसे करन। तो दोनों के तरीका अलग रही संगवारी हो देखभाल करे के। तो दोनों प्रकार के मुर्गी पालन यदि हम करत हन तो दोनों के खान पान देखभाल हम कैसे करन, आवा गुप्ता जी से सुनन। जैसे गांव में अंडे के लिए कर रहे हैं, मांस के लिए कर रहे हैं, तो अंडे के लिए करते हैं तो देशी मुर्गियां जो अंडे देती हैं उनका एक व्यवस्था अलग होती है, उसका फीड अलग होता है, उसको लेयर फीड बोलते हैं। लेयर फीड यानी उसमें कैल्शियम वगैरह की मात्रा रहती है। वो कैल्शियम उसको देने से जो हमारी अंडे का जो शेल होता है उसके ऊपर जो खोल होता है वो कैल्शियम का होता है। वो कैल्शियम का शेल जो है उसमें बने। कई बार क्या होता है कि हमारी मुर्गियां अंडे देती हैं, उसमें दाने में यदि कैल्शियम कम रहता है तो उसके ऊपर का शेल जो होता है वो काफ़ी पतला रहता है। अंडे आसानी से बाज़ार में ले जाते समय कहीं टूट गया, रख रखाव में टूट जाता है, उससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो जो रूटीन का हम जो फीड देते हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए हम लेयर फीड इनको देते हैं। तो लेयर फीड में कैल्शियम और मल्टीविटामिन वगैरह रहता है, उससे वो मुर्गियां अंडे भी पर्याप्त देती हैं और उसके ऊपर जो शेल का जो कवर रहता है वो भी मजबूत रहता है। दूसरा, यदि हम अंडे के लिए करके यदि मांस के लिए करते हैं तो मांस के लिए करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा एनर्जी लेवल और प्रोटीन लेवल का बैलेंस देखते हुए फीड देते हैं उनको। एक फिनिशर फीड होता है जैसे ब्रॉयलर में करते हैं अपन। ब्रॉयलर में जो फीड देते हैं वो फीड जो होता है बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए होता है, मांस अच्छे जल्दी से तैयार होता है। तो हम सेलेक्ट कर लें पहले कि कौन सी मुर्गियों को हम मांस के लिए रखेंगे, कौन सी अंडे के लिए रखेंगे। जैसे मुर्गे बचे हुए हमारे हैं उनको हम मांस के लिए रखते हैं तो उनको हम ब्रॉयलर फीड एक बार लास्ट हफ्ते में 10 दिन के लिए हम दे सकते हैं ताकि उसमें ग्रोथ फास्ट हो जाए। और हमारा यदि ग्रोथ अच्छा होता है तो मार्केट में रेट हमको वैल्यू अच्छी मिलती है और किसान भाई अच्छा पैसा उसमें कमा सकते हैं। संगवारी हो, जैसे हमन मनखे अपन रोज़ दिनचर्या शुरू होते ओकर बाद नहाथन धोथन, कपड़ा लतल धोथन, अपन सफाई रखथन, वही प्रकार के खेत के सफाई हम करथन, नींदानाशक डारथन, खरपतवार ला हटाथन। वही प्रकार की यदि आज हम चर्चा करथन मुर्गी पालन के तो संगवारी हो वहू में बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई होना। जी हाँ, शेड में मुर्गी हम पालत हन वो शेड के कैसे कैसे सफाई होना चाहिए, मौसम के हिसाब से हमला का उद्यम करना है, आओ गुप्ता जी जो बतावत है तेला देखन सुनन। मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उनकी हाइजीन की व्यवस्था भी हमको ही करनी पड़ती है। तो हमारे किसान भाइयों को ये भी जानना चाहिए कि यदि हमने किसी कमरे में मुर्गी को पाल के रखा है, जहाँ पर रखा हुआ है, तो सीज़न के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कब उसकी साफ़ सफाई कैसे करनी है।
एक तो यदि पहला लॉट हमने डाला हुआ है तो उसमें चूना ऊना पोतने के बाद भूसी डाल दिए। अब भूसी गंदी हो गई, बरसात के दिनों में भूसी ज़्यादा गीली हो जाती, जल्दी हो जाती है, तो हमको हफ्ते 10 दिन में भूसी को चेंज कर देना चाहिए। उसको निकाल दें, निकालने के बाद सूखा चूना उसमें जो पाउडर रहता है उसको डाल दें, फिर नई भूसी डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो इकोलाई का जो लोड है वो कम हो जाता है और मुर्गियाँ जो है हमारी अच्छे से उसमें हेल्दी कंडीशन में रहती है। उसमें लाल बीट होने लगती है, मुर्गियाँ लाल दस्त करने लगती हैं और पूरा खून जो है ना उनका वो पेचिस के रूप में निकल जाता है। तो देखने में तो मुर्गियाँ बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब अपन वजन में तौलते तो लगता है ये तो बिल्कुल बहुत हल्की हो गई है। तो वो केवल उसी बीमारी में होता है, इकोलाई जो होता है उसकी वजह से भी होता है, और ये जो अपना जो कॉक्सीडियोसिस है उससे भी होता है। तो उससे बचने के लिए हमको लीटर की सफाई बहुत ज़रूरी है। तो पूरे लीटर हमने बाहर निकाल के फेंक दिया, नया लीटर डाल दिया। तो बरसात के दिनों में थोड़ा जल्दी करें, गर्मी के दिनों में हर महीने कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में यदि अपन पानी उनको पीने के लिए दे रहे हैं तो पानी का भी ध्यान रखें कि साफ़ सुथरा पानी हो, गंदा पानी न रहे। आजकल तो सॉफ्ट वाटर देते हैं हम लोग, जैसे फ़िल्टर्ड वाटर देते हैं, खासतौर से चूज़ों में, छोटे चूज़ों में यदि फ़िल्टर्ड वाटर देते हैं तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियल लोड कम होता है। तो जो चिक की मोर्टलिटी है, छोटे बच्चों की जो चूज़ों में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी हम कंट्रोल कर सकते हैं। संगवारी हो, ये तो रही डॉक्टर R.K. गुप्ता जी से आप मन सुनत रहे हो कि व्यावसायिक रूप से देसी मुर्गी पालन यदि हम करन तो का बात के सावधानी रखन और का बात के उदीम करन। तो संगवारी हो, गीत संगीत के बेरा हो गए है, व्यवसाय के चर्चा तो कर डरेन, अब हो जाए मनोरंजन। तो ले वो आप मन ला परसत हों बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोक संगीत। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। काबर मारे ते तिरछी नजरिया, सुनना लागे घटौंदा या तरिया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। तोरा हवा का जब रंग रेला, सुनना लागे बड़ैया मेला। मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवाना हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो, तोर हो गे आती मोर हो गे जाती वो। तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो, तोर बलुगरा भी साहू सुबह के पाखी वो। मैं हटूरा जावा छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं हटूरा जावा छत्तीसगढ़िया, बोले मिले नहीं तोला बढ़िया। मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर, मैं दीवानी हो गया तोर। तो संगवारी हो, घड़ी के टिक टिक बतावा थे कि संझा के 6 बजैया है और 6 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम हसीराथे। संगवारी हो, आप मन दूरदर्शन में बने रहो, दूसर कार्यक्रम न देखो। तब तक हम ला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।